हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद द न्यू लर्निंग वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं या एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, किस बेसिस पर एग्जिट करना चाहिए। सो ये बहुत इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो आपके लिए होने वाला है। देखो, कभी भी है ना, आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए किसी भी लेवल पर। लेवल्स जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लेवल के बेसिस पे अगर आप टारगेट रखते हो ना, तो आपको एक आइडिया आता है वेयर टू बुक योर ट्रेड्स। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिवर्सल्स होते हैं, जो भी आपके ट्रेड के टारगेट्स होते हैं, जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं, वो सारे लेवल्स के बेसिस पे होते हैं। सो अगर कोई ट्रेड रिवर्स कर रहा है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल से कर रहा है। अगर कोई ट्रेड ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कोई सपोर्ट से जा रहा है। अगर कोई ट्रेड ब्रेकआउट दे रहा है तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रहा है। सो वेयर शुड बी योर एग्जिट प्लान, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। सो मैं आपको एक लाइव ट्रेड का भी एग्जांपल दूंगा जो जस्ट हमने थोड़ी देर पहले लाइव स्ट्रीम पे लिया। सो इफ़ यू सी, यहाँ पे हमने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एंड हमने इसको लॉन्ग किया था। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउ इफ़ यू सी, आई एम यूजिंग एक्सनेस प्लेटफॉर्म फॉर दिस ट्रेड्स। अगर आपको भी अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे लिंक होगा, तो मेक श्योर करना यू ओपन द अकाउंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। सो यहाँ पे इफ़ यू सी द प्राइस एक्शन, हमने क्या देखा, एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स, सॉरी डबल टॉप यहाँ पे पैटर्न बन रहा था। और ब्रेकडाउन के बाद बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा था नीचे गिरने के लिए। बट फाइनली जब ये ब्रेकडाउन देके नीचे गिरना शुरू हुआ, इफ़ यू वॉच केयरफुली, इसने तुरंत रिवर्सल दिया। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलर डबल टॉप पे एंटर हुए और जो सेलर्स इस ब्रेकडाउन पे एंटर हुए, दे ऑल गॉट ट्रैप्ड। तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड जो है अब ट्रेंड में है और एक रैली, पोटेंशियल रैली आने की चांसेस थे। तो हमने क्या किया, हमारा जो ट्रेड था वो हमने, अब देखो ये जो लेवल है यहाँ पे, इफ यू सी, ये दो एक ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही थी जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन 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 3 बार रिजेक्शन ले रहा था। अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे एंड वॉच केयरफुली, यू विल सी यहाँ पे ट्रेड अगर आप लॉन्ग करते हैं इस ब्रेकआउट पे। सो अगर मैंने ट्रेड बाद में लिया, उसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अगर मैं ये ट्रेड ले रहा होता, व्हाट वुड बी माय एंट्री। ठीक है, सबसे पहले नीचे ट्रैप हुआ, आई वुड हैव एंटर्ड बिलो दिस, अराउंड दिस लेवल, ये सपोर्ट। जैसे यहाँ पे ट्रैप हुआ, आई सॉ यहाँ पे मार्केट रिवर्सल दे रहे, दिस वुड बी द परफेक्ट एंट्री फॉर मी एंड दिस वुड बी माई स्टॉप लॉस। अब अकॉर्डिंग टू माई स्टॉप लॉस, मेरे लिए सबसे पहली लेवल क्या होगी, दैट वुड बी माई फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। ये मेरी पहली रेजिस्टेंस लेवल होगी, तो मेरा टारगेट होगा। बट अब मैं देख रहा हूँ कि यार बहुत इजीली इसको ब्रेक कर रहा है। तो मैं, मतलब मेरा प्लान यहाँ पे था 1:2 था, बट आई कैन सी बहुत इजीली ब्रेक कर रहा है। तो चलो एक काम करता है, वुड एक्सटेंड इट टू अनदर रेजिस्टेंस जो कि पहले सपोर्ट हुआ करता था। दैट विल बी माई अनदर टारगेट एंड मोस्ट प्रोबेबली आई वुड हैव बुक्ड माई ट्रेड हियर। 1:3.6 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्मॉल एस एल मेरा टारगेट रेजिस्टेंस पे, एंड यू वुड सी यहाँ पे ही ट्रेड बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया। मैं फ्लो में यहाँ पे टीपी सेट करता और यहीं बुक करता एंड आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड विथ माई ट्रेड। बट मान लेते आई बुकड हाफ क्वांटिटी, यार मैंने बस हाफ क्वांटिटी बुक की और मुझे इस ट्रेड को होल्ड करना था। तो व्हाट वुड हैव बीन माय नेक्स्ट टारगेट्स। तो ऑब्जर्व कि हमें क्या, कौन से लेवल हमारे आगे आ रहे। तो ये ट्रेंड लाइन जो होगी, मैंने बोला पहले जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी इसको हमने एक्सटेंड किया। एक और चीज़ लेवल यहाँ पे बन रही है, दैट इज़ अ रेजिस्टेंस लेवल। तो मैं यहाँ पे एक और लाइन खींच दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और लाइन खींच दी। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व, अब मैंने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक की, अब मेरे पास और हाफ क्वांटिटी है इस ट्रेड को बुक करने के लिए। सो मैं क्या करूँगा, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन पे मेरा जो टारगेट है वो एक्सटेंड कर दूंगा। बूम। अगर आप देखोगे ये ट्रेड, अब क्योंकि बहुत अच्छा मूवमेंट है, बुलिश मूव है, इसलिए ये ट्रेड ऊपर जा रहा है। बट इफ़ यू वुड सी एवरी ईच एंड एवरी लेवल जहाँ पे मेरा यू नो जहाँ पे मैं लेवल्स है, जहाँ पे मेरे टारगेट होने चाहिए, वहाँ से ट्रेड ने क्या किया, एक बड़ा सा रिजेक्शन लिया। नॉर्मल डेज पे अगर ट्रेड इतना स्ट्रांग नहीं रहा, वो क्या करता है, यहाँ से रिवर्सल देता है, राइट, यहाँ से रिवर्सल देता है। सो T2 होता है मेरा ये ट्रेंड लाइन। ना इफ़ यू ऑब्जर्व, ये T1 मेरा टारगेट 1, जहाँ पे मैं हाफ क्वांटिटी बुक करता, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो मैं होल्ड करता, या अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं बुक करता, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं कुछ पार्शियल क्वांटिटी बुक करके ट्रेड को आगे होल्ड करता। अब अगला लेवल मेरा दिख रहा है मुझे, ये ट्रेंड लाइन। तो मैं क्या करता, ये ट्रेंड लाइन पे अगर ऑब्जर्व करोगे प्राइस एक्शन, वॉच दिस, वॉच दिस,
इतना बड़ा रिजेक्शन आया और ट्रेड इसी लाइन से देखो कितना नीचे तक आया था, कितना नीचे तक गिरा। मतलब ऑलमोस्ट आपका, अगर हम ये जूम आउट करोगे तो आपका T2 जो कि ये ट्रेंड लाइन बनता, वो हिट करके ट्रेड ऑलमोस्ट T1 के नीचे है। अगर थोड़ी भी वीकनेस होती ये आके रिवर्सल करके आपका एक्सेलेरेट करता। सो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होता वो ये लेवल होता, वो ये ट्रेंड लाइन होता। तो मैं अपना सेकंड क्वांटिटी या मैं पूरी क्वांटिटी यहाँ बुक करता, विच वुड बी 1:7 रिस्क रिवॉर्ड, और बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनता। अब देखो डिपेंड करता है बिहेवियर टू बिहेवियर कि आप एक एवरेज मूव क्या एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपन एक क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। तो ये क्रिप्टो जो टोकन है इसका नाम ईगो कॉइन है। सो ये क्या है बेसिकली, मैं आपको समझा। तो ये रिसेंटली लास्ट ईयर लिस्ट हुआ था, एंड अगर आप देखोगे तो टेक्निकली भी इसमें बहुत अच्छा मूव आया था। इसने अपने इन्वेस्टर बहुत अच्छा रिटर्न दिया। लास्ट 4 वीक्स में ये ऑलमोस्ट 300% अप था। अभी ये करेक्शन लेने आ रहा है। बेसिकली जो इसमें अर्ली इन्वेस्टर्स थे ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो यहाँ टेक्निकली थोड़ा नीचे आ रहा है, बट अगेन यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है बाइंग के लिए। अब इसका फंडामेंटल्स बात करते हैं, इसको कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं। सो इसका अगर आप हाईएस्ट कॉइन मार्केट मतलब वैल्यू देखोगे तो इट वाज अराउंड, यहाँ पे आप डेटा देखो, इट वाज अराउंड 7 मिलियन का हाई लगाया था मार्केट कैप, और उसके बाद अभी का जो चल रहा है 4 मिलियन का मार्केट कैप चल रहा है, और एन एवरेज 5 मिलियन का इसका एक एवरेज मार्केट कैप इसके अंदर चल रहा था। सो मार्केट कैप वाइज ये एक अच्छा कॉइन भी है, और एक स्मॉल कैप में हम इसको बोल सकते हैं। अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये काफ़ी ऊपर जा सकती है। अब चलो देखते हैं कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। एक क्रिएटर्स के लिए सोशल ऐप है जहाँ पे आप अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, और ये जो कंपनी है इन्होंने ही अपना खुद का एक टोकन बनाया, कॉइन बनाया, ईगो टोकन। सो जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन इस कंपनी में हो रहे वो वाया ईगो टोकन हो रहे। सो बेसिकली जो कॉइन है उसका कोई फंडामेंटल यूज़ हो रहा है, एंड आप इसके वेबसाइट पे भी जाकर पूरा इसके बारे में पढ़ सकते हो। इसका कॉइन मार्केट कैप पे जाके सारी डिटेल्स इसके पढ़ सकते हो। टेक्निकली आप इसका चार्ट भी देख सकते हो, एंड लेवल्स, अच्छे लेवल्स पे से बाय भी कर सकते हो। ईगो कॉइन का जो इनिशियल डेक्स ऑफरिंग है वो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पर हुआ था, जैसे कि डाउ मेकर, ट्रस्टपैड और गेमीफाई। एंड हाँ, इसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स इसके वेबसाइट पर है। इसकी और डिटेल्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सारे वेबसाइट्स की। आप इस पे जाके खुद से रिसर्च कर सकते हो। इसका खुद का प्ले स्टोर का ऐप भी है, वो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। डू योर ओन रिसर्च, एंड आप खुद का एक व्यू बना लो, एंड देन यू कैन either do SIP or buy on dips, whatever you want. All the details will be in description. वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। एक एवरेज नंबर, एवरेज मोमेंट अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर बिटकॉइन, इट वुड बी अराउंड समवेयर अराउंड 500 to 600 पॉइंट। ये देखो यहाँ पे 1000 पॉइंट का मूव दे रहा है, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफ़ी है। यहाँ पे 900 पॉइंट्स, यहाँ पे अराउंड 900 पॉइंट्स, बट आई नो बॉटम टू टॉप आप कैप्चर नहीं कर सकते। इसका आधा भी पकड़ लो। ये देखो यहाँ पे 1200 पॉइंट का मूव है, इसका आधा पकड़ लो 500 पॉइंट। तो यहाँ पे आप कंफर्टेबली एक एवरेज 500 पॉइंट्स का एक मूव पकड़ सकते हो। अगर आप मुझे पूछो कि निफ्टी में कितना एवरेज पॉइंट्स का मूव पकड़ सकते हैं, तो आई वुड से 20 to 25 पॉइंट्स प्रीमियम में एक एवरेज मूव होता है। अब यहाँ पे 60 रुपीज़ 64 स्पॉट का मूव है। आप इसका आपको पता है प्रीमियम में हाफ मूवमेंट होता है, तो 25 का एवरेज पकड़ो एट द मनी पे, तो ये मूव में आपको 25 रुपीज़ का प्रीमियम मिलता है। ये मूव में आपको अगेन 25 30 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का प्रीमियम, ये मूव में अगेन आपको 40 रुपीज़ का प्रीमियम मिलता। तो एक दिन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन मार्केट साइडवेज होता है, 15 20 25 ये रेंज में मैं निफ्टी में प्लान करते, बिकॉज इतना हमारा इंडियन मार्केट का निफ्टी का मूवमेंट है। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि क्या वो 20-25 के पॉइंट के रेंज में, 15-20 पॉइंट के रेंज में क्या कोई एक रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या कोई लेवल आ रहा है, उस हिसाब से आपको बुक करना पड़ता है। अब अगर आप देखोगे मेरा T3, अगर मेरा टारगेट 3 करना है तो दैट वुड बी अराउंड, ये T3 मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये किया। अब देखो मार्केट कहाँ से गिर रहा है, ये पॉइंट से, ये रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट पहले भी गिरा, उसके बाद भी गिरा, अब भी गिरने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मार्केट बहुत स्ट्रांग है तो यहाँ से रिवर्सल दे देगा और ब्रेकआउट दे देगा, अगर ये ट्रेंड में है, वरना ये यहीं से रिवर्सल देगा। सो इस तरीके से मैंने अपने तीनों टारगेट कहाँ कहाँ लगाए। मैंने लगाए टारगेट T1 जो कि एक सपोर्ट था, पहले ब्रेक होने का रेजिस्टेंस बन गया, वहाँ से भी रिजेक्शन आया। T2 जो कि एक ट्रेंड लाइन था जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया गया। T3 क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार गिरा, ये मेरे सारे लेवल्स होंगे। अब अगर मान लो मैंने ये सारे ट्रेड्स ऑलमोस्ट 80-90% क्वांटिटी यहाँ बुक कर ली, और मुझे एक
अगला टारगेट की तरफ थोड़ा क्वांटिटी मैंने बचा है 20%, अब मुझे अगला टारगेट लेना है। मार्केट यहाँ से कोई लेवल नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई जाने वाला है। व्हाट विल बी माई टारगेट? आंसर इज नेक्स्ट राउंड नंबर विल बी योर टारगेट। सो नेक्स्ट राउंड नंबर क्या होगा? मे बी 2290, या इफ़ यू थिंक इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग मे बी 2295। अब देखो गोल्ड की अगर बात करें तो राउंड नंबर्स इसके ऐसे होंगे जिसमें डबल ज़ीरो आएगा। फॉर एग्जांपल 2200 चल रहा है, 2250, 2200 या सिंगल ज़ीरो 2260, ऐसे नंबर इसके राउंड आएंगे। बट आपको ये एक्सपीरियंस आएगा कि यार ये तो बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत नीचे से आ रहा है, तो मे बी मैं 90 पे निकल जाऊँ, मे बी मैं 95 पे निकल जाऊँ, या 5 के डिफरेंस पे निकल जाऊँ। और इंडियन मार्केट की बात करो तो दैट विल बी योर, समझो ऑल टाइम हाई पे है, या दूर दूर तक कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है। व्हाट विल बी योर एग्जिट पॉइंट इस टाइम पे? दैट विल बी स्ट्राइक प्राइस। तो अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको देखना है कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या है। सो 350, 400, 450, 500 ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है। ये आपके एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन राइटर्स यहाँ पे एंटर होते हैं, या उनके स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास, इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लगे होते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप जब मार्केट आपका कोई लेवल मिल नहीं रहा आसपास, तो आप ये लेवल्स एज अ स्ट्राइक प्राइस यूज़ करो, राउंड नंबर्स यूज़ करो, इन लेवल्स को एज अ टारगेट यूज़ करने के लिए। या सो दैट्स इट, स्मॉल सिंपल वीडियो। आई होप आपको पसंद आया, एंड मेक श्योर करना गाइज ओपन है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे हम डेली ट्रेड अपडेट्स देते हैं। एंड फॉरेक्स अकाउंट के लिए भी आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। एंड मेक श्योर करना कि आप ईगो टोकन के बारे में भी रिसर्च करो, एनालिसिस करो, एंड इट्स अ प्रॉमिसिंग क्रिप्टो, सो मेक श्योर यू डू चेक इट। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।